7.2 का 7वां प्रश्न बोला है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न क्या बोलना है। जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए भी एक वृत्त का व्यास है, तो पहले हमें वृत्त बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इधर वृत्त बना लेते हैं। चलो बन गया वृत्त। चलो वृत्त में क्या बोला है कि ए भी एक व्यास है, यहां से हमने एक ए और बी क्या डाल दिया, ये वृत्त का व्यास। कोई दिक्कत? फिर इसका मिड पॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं पी। कोई दिक्कत? बोला क्या है, ए भी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और 3 है, यानी इसके निर्देशांक जो दिया है 2, दिया गया है। ठीक, ए के निर्देशांक देखो यहाँ पे, ए के निर्देशांक तो निकालना है। फिर काम करो, इसका मान लो x और y। ठीक है, बातें कौन कर रहा है इतना, ये इधर इसके दिए गए हैं 1 और 4 निर्देशांक। कोई दिक्कत? अब समझना, मेन प्रश्न समझना। अब हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x और y हम मान लिए हैं। x y के हमें मान निकालना है, यानी निर्देशांक निकालना है। समझ में आया? तो यहाँ देखो, इसको हम क्या मानेंगे, x1 और y1 मानते थे ना, अभी तक मानते थे इसको हम मानते थे x और y मानते थे, और इसको हम मानते थे x2 और y2 मानते थे ना। उसी तरह हमें मान लेना है। कोई दिक्कत? यहाँ लिखना है कि हल में लिखना है तुम्हें माना बिंदु ए के निर्देशांक x y है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ बताओ। अब देखो, जब ये P मध्य बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम क्या निकाल लेते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। चलो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ लिख दो मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु से। चलो मध्य बिंदु से निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान में 2 होगा ना। अब देखो x का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 2। अरे बोलो ना, x का मान देखो 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 2। कोई दिक्कत? फिर देखो x1 का मान क्या है, x प्लस x2 का मान कितना है, 1/2। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो क्रॉस गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा बराबर x प्लस 1। 1 को इधर ला लो तो 4 माइनस 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा, 3। यहाँ कोई दिक्कत x का मान निकालने में, ये x का मान आ गया। अब चलते हैं हम y का मान इधर निकालते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 अपान में 2। मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है, ये लिख दिए। अब y का मान देखो कितना है, -3 है ना, ये -3, तो -3 लिख दिए। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। y1 का मान देखेंगे तो y है ना, y प्लस y2 का मान कितना है, 4 अपान में 2। कोई दिक्कत? फिर वही क्रॉस गुणा यहाँ कर लेते हैं हम, तो 3 दूनी -6 और y प्लस 4। कोई दिक्कत? 4 को ले आ लो इधर, तो -6 और -4 बराबर y, यानी y बराबर कितना आ गया, -10। तो x और y के मान आ गए। तो यहाँ लिखोगे कि अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या थे, x y थे ना,
तो एक्स वाई के मान रख दो। एक्स वाई, एक्स का मान 3 मिल गया और वाई का मान -10 मिल गया, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यही ज्ञात करने के लिए बोला था ना ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक आ गए। कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया से फिर से जान लो। पहले तो जो प्रश्न बोले वैसा डायग्राम बनाना, डायग्राम अगर समझ लिए तो प्रश्न लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। बस इतना याद रखना कि ये ए बिंदु जो है इसको हम क्या मान लिए हैं एक्स वाई, और यहाँ पे जो जो बिंदु दिए गए निर्देशांक हम लिख दिए। अब जो पहले शुरू से मानते हैं वही मानना है। इसको x1 y1 मानते थे, शुरू वाले को ए बिंदु को मानते थे ना, बी वाले बिंदु को x2 y2 मानते थे और बीच वाले को x y मानते थे। बस इतना अगर समझ लिए तो यहाँ न डाउट में यहाँ न जाना, धोख न जाना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मान रखते जाना, जो जिसका मान हो ऐसे ही पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 8वां प्रश्न बेटा देखेंगे, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना बेटा? बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। कोई दिक्कत? पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर आगे ये थोड़ा सा हिंट दिया गया है इतना, यहीं से पूरा प्रश्न हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? कैसे होगा समझना। ए और बी हम क्या बोला है, ए बी एक रेखाखंड ले लेते, समझना। अगर डायग्राम समझ लिए तो सब समझ लिए। ए और बी हमने क्या ले लिया, एक रेखाखंड ले लिया, ठीक। बोला है ए और बी के क्रमशः निर्देशांक, यानी ए के ये वाला होगा और बी का ये वाला होगा। लिख देते हैं यहाँ पे ए का -2 और -2, प्रश्न सही लिखा है, एक बार मिला लेना। 2-4, ठीक। ये निर्देशांक दिया है। हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु पी कहाँ पे आता है? मध्य बिंदु बीच में पी। इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो इसके निर्देशांक हम मान लिए क्या, एक्स और वाई। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना, इसको हम क्या मानते हैं, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। बस यहाँ तक आया समझ में। अब समझना हल दिया, यहाँ लिखोगे दिया है। क्या दिया है? AP बराबर 3/7 AB। यहाँ से बहुत कुछ आंसर मिलने वाला है भाई। यहाँ हमें M1 और M2 का सूत्र अगर बन जाए, कुछ भी बने तब तो काम बनेगा, ठीक है। अच्छे से बैठो तुम। चलो तो देखो AP, यहाँ AP तो है ही AP। अब ये देखो AB जो है गुणे में है, तो कहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। बटे में आ गया तो बचा क्या, 3/7, ठीक। अब समझना, इतना ही में पूरा प्रश्न तुम्हारा आंसर दे देगा। एक मिनट, इसको मैं इधर से थोड़ा और लिख देता हूँ। इसको हम क्या लिखे थे, AP बराबर 3/7 AB। अब देखो AP तो दिया ही है, ये AB गुणे में था तो कहे में जगह बटे में, बराबर 3/7। AP का मान यानी कितना दिया है, 3। तो देखो AP कहाँ है, AP यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 3 है, ठीक। और दिया है AB का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 दिया है, और यहाँ तक कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। तो ये वाला भाग कितना होगा बेटा, 4। कितना होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरी दूरी जो है वो क्या है, 7। तो ये वाला 3 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 3 दोनों जोड़ दिए तो 7 हो गया। बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमें M1 और M2 के भी मान मिल गए। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ, है?
बस हो गया। आप लिख दो यहाँ विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र होता है एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस एम एक्स अपान में m1 प्लस m2। यहाँ पे एम वाई प्लस एम वाई अपान में m1 प्लस m2 लिख दो। 12 और 21, 12 और 21 रख दो मान यहाँ पे। इसी के तो मान निकालना है ना एक्स वाई के। चलो m1 का मान दिया है 3 गुणे x2 का मान कितना दिया गया है 2 प्लस m2 का मान है 4। यहाँ चित्र में देखते चलना 4 गुणे x1 का मान दिया है माइनस का 2 अपान में 3 प्लस 4। फिर इधर देख लेते हैं m1 का मान 3, y2 का मान दिया है माइनस का 4 प्लस m2 का मान दिया है 4 और y1 का मान दिया है माइनस का 2 अपान में आ जाएगा 3 प्लस 4। ठीक यहाँ देख रहा नीचे यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। एक्स वाई बराबर यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस 8 बटे 7। यहाँ आ गया 4 3 12 माइनस 12 और माइनस 8 बटे 7। एक्स वाई बराबर यहाँ आ गया कितना माइनस 2 बटे 7 और यहाँ कितना आ गया माइनस 20 बटे 7। ठीक है आ गया। तो ये x और y के क्या हो गए निर्देशांक हो गए। तो ये किसके इस वाले बिंदु P के निर्देशांक हो गए। तो लिख दोगे अतः बिंदु P के निर्देशांक माइनस 2 बटे 7 और माइनस 20 बटे 7 होगा। आया समझ में? आया है समझ में? कुछ नहीं करना है, जो बोले प्रश्न यहाँ से डायग्राम बना लेना। बस ये जो चीज यहाँ पे दी गई है यहाँ से तुम्हारा पूरा आंसर निकल गया। ठीक है निकल रहा ना। यहाँ से बस ये वाला डायग्राम समझ लेना, पूरी कहानी सिद्ध हो जाएगी। बस विभाजन सूत्र में मान पुट करना है, बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 बोला है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है पहले डायग्राम समझना। यहाँ से हमने एक रेखाखंड खींच लिया, नाम दे दिए AB। ठीक है AB को बराबर 4 भागों में बांट दो। चलो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये 1 2 3 4 बराबर भाग हो गए। नाम दे देते हैं इसका P Q R। कोई दिक्कत? फिर क्या बोला है विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी P के भी निर्देशांक Q के भी और R के भी। कितने मान ज्ञात करना है हमें 3 बार फार्मूले लगेंगे। ठीक है तो चलो अब समझना एकदम इजी है। चित्र देखने से ये ना समझ आना कितना बड़ा है कितना डर लगे, कुछ नहीं है, प्रश्न में है ही नहीं कुछ, देखना कैसे लगाएंगे। ठीक है बढ़िया सरल प्रश्न है, आराम से समझना, कुछ भी नहीं है प्रश्न। देखो ये जो Q है ये पूरे AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है क्या? बताओ AB का मध्य बिंदु Q है क्या? तो इसके निर्देशांक तुम मान लो x और y। ठीक A का दिया गया है कितना -2 और 2 और B का दिया गया है कितना 2 और 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहाँ मध्य बिंदु के सूत्र से पहले हम इसका Q का निकाल लेते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है, लेकिन P और R का नहीं निकलेगा मध्य बिंदु के सूत्र से क्योंकि ये मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है वो कैसे निकलेंगे हम बताएंगे, अभी इस तरह का सवाल लगा चुके। ठीक है
इस तरह के सवाल हो चुके, लेकिन ये मध्य बिंदु के सूत्र से आसानी से निकलना है, निकाल लेते हैं। चलो इसका जो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो चलो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, Q के यानी x और y माने हैं। चलो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान में 2, पहले x का निकाल लेते हैं, ठीक है, x के बराबर, चलो तो x बराबर x1 का मान -2 है प्लस x2 का मान कितना है 2, अब बटे में 2, तो 2 - 2 यानी 0/2, x का मान कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। और y का निकाल लेते हैं, एक मिनट इसको इधर लिख लेते हैं, 0/2 यानी कि x बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 अपान में 2, तो y1 का मान देखो यहाँ पे 2 है, 2 प्लस और y2 का मान है 8/2, तो 8 2 10, 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो यानी कि Q के निर्देशांक जो हो गए वो कितने हो गए 0 और 5, ये एक आंसर आ गया बिंदु Q के निर्देशांक। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या मान लेते हैं, इस Q बिंदु का हम निर्देशांक ये हटा दिए, ठीक है, यहाँ पे हम ये निर्देशांक हटा दिए। अब यहाँ पे हम x y p के मान लिए, ठीक है, p के हम क्या मान लिए निर्देशांक x y मान लिए। अब देखना, जब मान लिए p के x y, तो यहाँ पर जो होगा ये वही रहेंगे x1 और y1 के मान। यहाँ देखो कि ये एक भाग है, तो m1 का मान 1 हो गया, और इधर p की इधर 3 भाग है, 3 टुकड़े है ना, तो इधर से यहाँ तक का पूरा भाग कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? इस तरह का सवाल अभी लगा चुके हो। यहाँ 3 टुकड़े हैं तो 3 हो गया, m2 का मान कहलाएगा, और इधर एक भाग है, p के पहले एक टुकड़ा है, तो m1 का मान कितना हो गया 1। अब निकाल लो तुम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। चलो P के निर्देशांक x y माने हैं, क्या सब सूत्र बन जाएगा mx प्लस mx अपान में m1 प्लस m2, my प्लस my अपान में m1 प्लस m2, फार्मूला हो गया। यहाँ पे लिख दो 12 21 21, ठीक, मान रख देते हैं। चलो m1 का मान 1 है, 1 गुणे x2 का मान कितना है 2, प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान -2 अपान में 1 प्लस 3 m1 और m2 का मान, ठीक। इधर मान रख लेते हैं, m1 का मान 1 गुणे y2 का मान देखो 8 प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान कितना है 2, तो 2 अपान में 1 प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ? चलो आगे चलते हैं, हल करते हैं इसको। 2 1 कम 2, 3 दूनी -6, 3 1 4। यहाँ जब हल करेंगे तो 8 प्लस 3 दूनी 6 और बटे में 4। चलो घटाए तो -4/4, ये आ गया 8 से 14/4, काट दो 4 -1/1 आ गया, और इसका कितना आ गया 2 दूनी 2 सत्ते 7/2 आ गया। तो जो निर्देशांक आए बिंदु P के x y बराबर कितने आ गए -1 और 7/2।
ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। Q के निकाल लिए, P के निकाल लिए, अब निकालना हमें किसके? R के। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ बेटा समझना कि देखो ये आगे, अब बिंदु यहाँ तक बढ़िया से लिख लिया। आगे चलते हैं, अब हमें R के निकालना निर्देशांक। तो R के हम मान लेते हैं XY निर्देशांक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कहानी केवल चेंज होगी, बाकी सब उसी तरह है। यहाँ पे देखो इधर वाला भाग जो है वो एक हो जाएगा, क्योंकि इधर एक टुकड़ी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भाग कितना हो गया? 3, क्योंकि यहाँ इधर अब 3 टुकड़े हैं, है ना? तो अब M1 का मान 3 होगा और M2 का मान कितना हो गया? 1। केवल अंतर इतना है, बाकी कुछ नहीं। इसी फार्मूले में इसको तो लिख लिए हो, अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं मान। केवल M1 और M2 के मान बदले हैं, ठीक है, रख देते हैं इसी फार्मूले में। चलो M1 का मान अब 3 हो गया है, 3 गुणे X2 का मान कितना है? X2 का मान है 2, प्लस M2 का मान 1 गुणे X1 का मान है माइनस का 2, बटे 3 प्लस 1 इधर रख देते हैं। M1 का मान है 3 गुणे Y2 का मान है 8, यहाँ पे 8, प्लस M2 का मान है 1 गुणे Y1 का मान है 2। अब पान में कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1, चलो 3 दूनी 6, माइनस 2, अपान में 4, 8 3 24 प्लस 2 अपान में 4, यहाँ आ गया 4/4 और यहाँ आ गया 26/4, कट गया तो 1 आ गया, ये कट गया तो 13/2 आ गया। यानी इसके निर्देशांक जो R के निकाले है ना, R के, तो R के कितने हो गए? 1 और 13/2, और P के कितना आया था? P का -1 और 7/2। Q के क्या क्या आए हैं? 0 और 5। ये तीनों बिंदु के क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। समझ में आया? ऐसे इसको लगाना, चित्र देख के डर नहीं जाना है कितने भाग हो गए, कैसे हल होगा, बस क्रमशः चलते जाना। समझ में आया? 10वां प्रश्न देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये क्रम में लिखे गए हैं और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया गया है। ठीक है, तो हल करते हैं। पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं हम। चलो ठीक, बिंदु दे देते हैं A B C D। इनके जो निर्देशांक दिए गए लिख देते हैं 3 0 4 5 -1 4, ये सही लिखे हैं ना, -2 और -1। ठीक, ये दिए गए हैं। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल का सूत्र दिया गया है। जितना प्रश्न बोले उतना ही करना है, अपने से एडवांस दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, प्रश्न क्या बोला? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये इतने बिंदु तो दिए गए हैं, लेकिन आगे पूरा प्रश्न पढ़ो क्या दिया गया। समचतुर्भुज के संकेत इधर दिया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी कि अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 उसके विकर्णों का हमको गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। किसका प्राप्त होना चाहिए? विकर्णों का। तो यहाँ से बाकी ये चारों बिंदु है, तो कुछ बिंदु काम के हैं, कुछ देखो A से C हमने एक विकर्ण डाल दिया और B से D एक डाल दिया। अब हमें AC का मान एक विकर्ण निकाल लो, एक BD का निकाल लो, और उन्हीं को क्या कर दो? इस सूत्र में रख दो, तो क्या आ जाएगा? आंसर। अब कैसे आएगा देखो, तो लिखेंगे जो दिया है लिख देना, उसके बाद क्या लिखोगे? विकर्ण AC की दूरी ज्ञात कर लो। दूरी तो AC बराबर दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। चलो रख दो, ये AC का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ ये x1 और y1 हो गया,
तो यहाँ रख दो मान। x1 का मान देखो यहाँ ये हो जाएगा ना, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ये वाला मान हो गया x2 और ये वाला मान हो गया y2। कोई दिक्कत? अब रख दो यही मान। x1 का मान है 3 माइनस x2 का मान है माइनस का 1 माइनस 1 का होल वर्ग है, कर दो प्लस y1 का मान देखो कितना है 3 0 है, ये 0 है और यहाँ पे माइनस 4 का वर्ग, करो कितना आ रहा है माइनस गुणे माइनस प्लस तो 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग और प्लस माइनस 4 का वर्ग तो कितना आ गया 16 प्लस 16 यानी कि रूट 32 आएगा। और रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2। ठीक है, ये AC का मान आ गया। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं BD, विकर्ण BD बराबर BD का मान जब निकालेंगे हम तो ये वाला x1 और x2 काम करेगा, x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। रख दो मान यानी कि 4 और माइनस माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस माइनस 1 का वर्ग होल वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इनका विकर्ण हमें जब दिया गया है तो मध्य बिंदु का तो कोई सवाल ही नहीं है और यहाँ विकर्ण ये जो संकेत दिया है इसकी वजह से दूरी का सूत्र लगा के हम इनकी दूरी निकाल लेंगे और उनका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया तो 4 2 6 का वर्ग प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस तो 6 का वर्ग तो ये हो गया क्या 36 प्लस 36 यानी कि रूट 72 हो गया। अब रूट 72 हो गया। रूट 72 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे काट लो 72 को, 2 से काटे तो 36 आया, 2 से काटे तो 18 आया, 2 से काटे तो 9 आया, 3 से काटे और 3 से यानी कि एक जोड़ा 2 का एक जोड़ा 3 का यानी 3 दूनी 6 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया